डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान उनके जिंदा रहते हुए कांग्रेस ने किया, उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने किया। ये साक्ष्य बताते हैं, क्योंकि पता लग जाता पंडित नेहरू की क्या सोच है, कितना उनका दिमाग काम करता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुकृत्यों के कारण इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जो कुकृत्य थे उनको देखते हुए उनको माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे। आज संविधान पर चर्चा कीजिए। उनका काम ये है सरकार को काम न करने देना, शोर बचाना, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, कि बाबा साहब के साथ कितना नुकसान अगर बाबा साहब का किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस का यूथ पिछले 10 साल में 0 बड़ा सन्नाटा है, 0 सीट है। इस बार वो हैट्रिक मारेंगे, क्या प्रदर्शन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर जो है राजनीति में बहुत ज्यादा उलटफेर हो गई है। जो विपक्ष है वो लगातार बीजेपी पर जो है हावी हो रहा है। इसी के चलते जो है बीजेपी के सांसद जो है वो जमीनों पे उतर गए, बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद योगेंद्र चांदोलिया जी है। सर, क्या जरूरत आन पड़ी, जितना भी विपक्ष है वो तो आपके ऊपर ही आक्रामक हो रहा है। विपक्ष को केवल राजनीति करनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान अगर किसी ने किया है, उनके जिंदा रहते हुए कांग्रेस ने किया, उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस ने किया। ये साक्ष्य बताते हैं। 1952 के चुनाव के अंदर उनको हरवाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू गए। 53 के उपचुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए और उनके पीए को लालच देकर खड़ा किया, नारायण काजोलकर जी को, उनसे हरवाया बाबा साहब को। आज इस बाबा साहब के संविधान के कारण मैं लोकसभा के अंदर हूँ। और ऐसी क्या बात आ गई थी, बाबा साहब को लोकसभा में जाने से रोका जा रहा था, क्योंकि पता लग जाता पंडित नेहरू की क्या सोच है, कितना उनका दिमाग काम करता है। ये इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। और हद तब कर दी जब 1970 के अंदर देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने काजोलकर साहब को पद्म विभूषण दे दिया। और उसके 20 साल बाद भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया वीपी सिंह की सरकार के समय, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी की मांग के ऊपर भारत रत्न मिला। और उसके बाद सेंट्रल हॉल में अगर चित्र लगा तो 1990 में लगा। तो कौन मांगेगा माफी? राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुकृत्यों के कारण, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जो कुकृत्य थे उनको देखते हुए उनको माफी मांगनी चाहिए। चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तमाम विपक्ष जो आपके ही पीछे लगा हुआ है कि भाजपा जो है संविधान विरोधी है, संविधान के तहत ही अगर चल रहे हैं तो अमित शाह को जो है अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को स्वीकार करना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? अमित शाह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो इस्तीफे की बात हो, जानबूझकर वो चीजों को पूरा उनका, आप सब चले जाइए गूगल पर सर्च कर लीजिए। अमित शाह जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो जब अपनी बात बोल रहे थे संविधान के ऊपर, मैं लोकसभा का मेंबर हूं, कांग्रेस पार्टी ने एक भी व्यक्ति ने संविधान के बारे में नहीं बोला, उल्टे सीधे आरोप लगाते रहे। आज संविधान पर चर्चा कीजिए। संविधान में आप कहते हो कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, तो संविधान पर क्यों नहीं आते? और वो समय क्यों नारे लगा रहे थे? उनका काम ये है सरकार को काम न करने देना, शोर बचाना, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में। लेकिन अब घर घर जाकर हम लोगों को बताएंगे कि बाबा साहब के साथ कितना नुकसान अगर बाबा साहब का किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा। कांग्रेस का यूथ विंग है, वो भी अब से कुछ देर बाद जो है प्रदर्शन करेगा बीजेपी के खिलाफ कि अमित शाह को जो है इस्तीफा देना चाहिए, तो उनके लिए क्या कुछ करेंगे? कांग्रेस का यूथ पिछले 10 साल में 0 बड़ा सन्नाटा है, 0 सीट है। इस बार वो हैट्रिक मारेंगे, क्या प्रदर्शन करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सांसद योगेंद्र चांदोलिया, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरीके से कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी आक्रामक होती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी पर, उसी तरीके से जो है किसी वो इस्तीफा नहीं देंगे जो अमित शाह गृह मंत्री हैं। और अगर जो उनकी बातें थी वो साफ तौर पर यही थी कि जो संविधान के विरोधी है वो कांग्रेस पार्टी को इन्होंने खुद ही ठहराया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।